प्रभाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में एक लंबे समय के पश्चात नई शिक्षा नीति के विषय में विस्तार से वर्णन करता है। साथ ही साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार यह शिक्षा नीति भारत में आवश्यक सुधार की अपेक्षा भी करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चैप्टर 8 स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन की मुख्य विशेषताएं। पहला, स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा। दूसरी विशेषता, वर्तमान में स्कूली शिक्षण प्रणाली में सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियमन और नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को एकल निकाय अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है या सुधार की आवश्यकता है। तीसरी विशेषता, वर्तमान नियामक व्यवस्था जहां एक तरफ लाभ के लिए खोले गए हैं, अधिकतर फॉर प्रॉफिट निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका है, इसमें भी सुधार की बड़ी आवश्यकता है। चौथा, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार है और देश के लिए उच्चतम स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए इसके संचालन के तरीके को परिवर्तित और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। पांचवी विशेषता, स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियां और इसके विनियमन से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धांत और खास सिफारिशें इस प्रकार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, जो स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरी बात या दूसरी जो सिफारिश की जाएगी, संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी। तीसरी सिफारिश, प्री स्कूल शिक्षा निजी और सार्वजनिक और परोपकारी सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। चौथी सिफारिश, राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCERT के नेतृत्व में होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चैप्टर 8 की छठी विशेषता, स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने और इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली संस्कृति, संरचनाएं और व्यवस्थाएं इन सबकी जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेंगी। सातवीं विशेषता, सार्वजनिक और निजी स्कूल का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देते हैं। आठवीं विशेषता, स्कूल विनियमन, प्रमाणन और गवर्नेंस के लिए तय मानक, विनियामक ढांचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी, ताकि पिछले दशक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार किया जा सके। नौवीं विशेषता, पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा, ताकि ये अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से माता पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए। 10वीं विशेषता, समय समय पर समग्र प्रणाली का आवधिक जांच पड़ताल के लिए छात्रों के सीखने के स्तरों का एक नमूना आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा
अन्य सरकारी निकायों जैसे कि NCERT के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ किया जाएगा, जो अनेकों कार्यों जैसे डेटा विश्लेषण के साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भी सहायता कर सकता है। 11वीं और व्यवस्थितता। अंत में स्कूलों में नामांकित बच्चों और किशोरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार स्कूल प्रणाली उनके लिए डिजाइन की गई है। उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देना, विशेष रूप से बालिकाओं और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों जैसे कि मादक द्रव्यों के सेवन और कई प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और कुशल तंत्र के साथ प्रणाली द्वारा सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। धन्यवाद।